बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़िशान उस्मानी। मैं ठीक हूँ। मेरे ख़्याल से दुनिया के अंदर बोले जाने वाला सबसे बड़ा झूठ है। आप किसी शख्स से पूछ लें आप क्या हाल चाल हैं, आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, वो बोलता है मैं ठीक हूँ। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो कहता है दूरियों का पता उस वक्त पता लगा, दूरियों का पता उस वक्त चला जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और उसने मान लिया। तो मेरे साथ भी यही हुआ। थकान हो रही थी, दिल में तकलीफ़ हो रही थी और मैं अपने आप से कह रहा था कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी थकन है और कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कुछ और काम कर लूँ, कुछ और काम कर लूँ और कुछ और काम कर लूँ। और उसके बाद हुआ ये कि नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ, असर की नमाज़ पढ़ रहा था। अभी आलम शरीफ के अंदर था कि एकदम से जहन बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया। उसके बाद मैं गिर गया, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं। 10-15 मिनट बाद थोड़ा सा होश आया। तो अब मैं देख सकता था, सुन सकता था, लेकिन इतनी सकत नहीं थी जिस्म के अंदर, टेढ़ा मेढ़ा सा पड़ा हुआ था जनवास के ऊपर, कि मैं कुछ बोल सकूं। और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। ना इतनी हिम्मत थी कि मोबाइल फ़ोन पे रीच आउट कर सकूं या फ़ोन मिला सकूं या किसी से कोई बात कर सकूं। मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। शदीद किस्म का दर्द था, पिंडलियों के अंदर बड़ा शदीद दर्द था, सीने के अंदर और दिल के अंदर। कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ। और मैं काफ़ी देर तक इसी कैफियत में पड़ा रहा। शुरू के 10-15 मिनट तो कहाँ गायब हो गए उसको तो पता ही नहीं चला, वो तो अनकॉन्शियस था। और कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। लोग बोलते हैं कि आखिरी वक्त में औलाद याद आती हैं, माल याद आता है, कोई बैंक अकाउंट याद आता है, कोई यूट्यूब याद आता है, फेसबुक याद आता है। ऐसी कोई भी खुशफहमी मेरे साथ नहीं हुई। शायद खुशनसीब लोग होते होंगे। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैं सोचने लगा कि बस मेरा ये आखिरी वक्त आ गया और बस मुझे अब जाना है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलना है। और मैं उस बारे में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मैं किस हालत में मिलूँगा, मैं कैसे मिलूँगा। बहुत सारी आयतें कुरान की नज़रों के सामने आती चली गईं। अल्लाह साईं एहसान करने वालों को पसंद करता है। मैंने सोचा इसमें मैं तो कम से कम शामिल नहीं हूँ। अल्लाह साईं मुत्तकीन को पसंद करता है। मैं कहा ले भैया इसमें भी शामिल नहीं हूँ, ये भी गया। अल्लाह साईं नेकोकारों को पसंद करता है, ये भी छुट्टी हो गई, ये भी इसमें शामिल नहीं हूँ। अल्लाह साईं जिहाद करने वालों को पसंद करता है, ये भी मैं नहीं हूँ, ये भी किया। अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं कर सका, बाकी जिहाद की क्या बात करनी है। और ये आयत के बाद गुजरती चली गई, परेशान होता चला गया। फिर एक आयत नज़र के सामने से गुजरी कि अल्लाह साईं जो लोग तवाबीन होते हैं, तौबा करते हैं बार बार, उनको पसंद करता है। तो कुछ ढारसबंदी की, ठीक है तौबा थोड़ी बहुत की है ज़िंदगी के अंदर, शायद कुछ बेहतरी हो जाए। उसके बाद सूरह मुदस्सिर की वो आयत याद आ गई जो मेरे ख्याल से वलीद इब्न मुगीरा के लिए कही गई थी कि इसको हम देख लेंगे, इसको आने दो हमारे पास, ये और मुझे और इसको अकेला छोड़ दो, इसको हम देख लेंगे। इसको हमने बेटे दिए जो इसके आसपास रहते थे, हमने इसको माल दिया, उसके बावजूद ये सरकशी में रहा और माल के ऊपर माल के ऊपर माल जमा करता रह गया। अब बस मैं डर गया। मैं कहा ये तो आयत पूरी पूरी मेरे पे लगती है। अल्लाह ने मुझे माल भी दिया, बहुत पैसा है मेरे पास, और अल्लाह पाक ने मुझे बेटे भी बहुत सारे दिए और मेरे आसपास भी रहते हैं, और मैं दुनिया कमाने के चक्कर में लगा रहा और कोई दिन का कोई काम कर नहीं सका, कोई अल्लाह की इबादत नहीं कर सका, कोई ज़िक्र नहीं कर सका। ज़िंदगी पे नज़र गुजरी वो पूरी ज़िंदगी ना कोई छोटी सी फ़िल्म की तरह आपके सामने चल जाती है। मेरे ख्याल से 4-5 मिनट के अंदर पूरी ज़िंदगी आप देख लेते हैं, पैदाइश से लेके उस दिन तक जिस दिन आप मर रहे होते हैं, मरे पड़े हुए होते हैं। और उसमें कोई एक नेकी ऐसी नहीं मिली जिसके बारे में मैं खुलूस से 100% बोल सकूं कि अल्लाह साईं तेरे लिए की थी, ये लेकर आ गया हूँ। पता नहीं अपने लिए की होगी, किसी को दिखाने के लिए की होगी, रियाकारी में की होगी, मुनाफ़क़त में ज़िंदगी गुजर गई। और जो ये दुख था, जो ये तकलीफ़ थी, अब यकीन जानिए दिल के दर्द से ज़्यादा थी, टांगों के दर्द से ज़्यादा थी। जो कुछ भी कैफ़ियत थी, जो लंग्स में दर्द हो रहा था, जो सांस उखड़ रही थी, उससे ज़्यादा ये तकलीफ़ थी कि मैं खालियात जा रहा हूँ और इस काबिल नहीं हूँ कि कुछ लेके जा सकूँ। सोचा कि अल्लाह साईं से दुआ कर लूँ, तौबा कर लूँ, तो ज़ुबान ने साथ नहीं दिया। बंदा दिल ही में कर सकता है। तो दिल में आंसुओं की ज़ुबान में आंसू, क्योंकि पता नहीं ये आंखें काम करती रहती हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, कोमे में भी आंसू निकल रहे होते हैं। तो किसी न किसी तरीके से वो आंसू छलक पड़े और अल्लाह साईं से दिल में दुआ की कि अल्लाह साईं वाकई नाशुक्रा रहा, वाकई नाफरमान रहा, वाकई कोई खुलूस से नेकी नहीं कर सका। सिर्फ ये तौबा है थोड़ी बहुत, क्योंकि ज़िंदगी में शायद वो भी वो लेके आ रहा हूँ। अगर तूने वाकई ज़िंदगी दी तो कोशिश करूँगा कि कुछ ज़िक्र के ऊपर टाइम गुजार सकूँ। इतने में एक बच्चा आ गया मेरा अब्दुल अज़ीज़। उसने देखा मैं पढ़ा हुआ हूँ, उसने बोला पापा यू आर टर्निंग ब्लू। अब मैं उसको जवाब भी नहीं दे पा रहा था। खैर उसने 911 कॉल की, 911 वाले आ गए। वो जो हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने बोला जी कार्डियक अरेस्ट था। कार्डियक अरेस्ट इसलिए था कि आपको डीवीटी हो गया। डीवीटी है डीप वेन थर्मोसिस, वो क्लॉट बन जाता है ब्लड का आपके टांगों के अंदर ना, मेरी वो काफ्स के अंदर पिंडलियों में बन गया था।
मेनली बनता है कि अब जब सफ़र ज़्यादा करते हैं, टांगें मूव नहीं करते, मैं आपको बैठा रहता हूँ कंप्यूटर के ऊपर, चलना फिरना ज़्यादा नहीं होता, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करता। और अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा ट्रिप्स किए, साउथ अमेरिका के, सेंट्रल अमेरिका के, विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। हर वक्त जहाज़ में बैठा रहता था। जिस तरह लोग नुक्कड़ से जाके ना डबल रोटी अंडे लेते हैं, इस तरह मैंने जहाज़ का सफ़र बना दिया था पिछले 3-4 महीनों से। सुबह सफ़र, शाम सफ़र, और बिल्कुल भी इसका ख्याल नहीं किया कि ठीक है यार अभी काम आ रहा है तो काम करते हैं। एजेंटी की आई के अंदर सुबह शाम काम आ रहा है, सर खुजाने की फुर्सत नहीं, इतना काम ज़्यादा आ गया है। गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ, पूरी पूरी गवर्नमेंट दुनिया की ट्रांसफॉर्म हो रही है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा काम आया हुआ था। तो उसके चक्कर में बैठे रहने में जहाज़ में टांगों की मूवमेंट नहीं हुई, तो ब्लड क्लॉट बन गया, खून थिक हो गया, और वो डिसलॉज होकर जब मैं नमाज़ पढ़ रहा था वो कहीं लंग्स में पहुंच गया, और उसकी वजह से फिर वो कार्डियक अरेस्ट आ गया। फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, ब्लड थिनर्स दिए, फिर जो दिल भाई साहब थे उनको समझ में नहीं आया खून मेरा ही इतना पतला कैसे हो गया, तो उसकी जो स्पीड थी, रिदम था, बहुत स्लो हो गया, 36 बीट्स पर मिनट के ऊपर आ गया। उसका भी उन्होंने कोई टेक्निकल नाम बताया था, भी जहन से निकल गया। फिर वो उसकी दवाइयाँ देते रहे, 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा, उन्होंने ठीक ठाक करके ठोक बजा के वापस भेज दिया। उन्होंने बोला चलो ठीक है कुछ अर्सा और चल देंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते हर 1 घंटे बाद थोड़ा बहुत चला करें, अपने ट्रेवल कम करें, 4 घंटे से ऊपर की फ़्लाइट ना लें, ये दवाइयाँ हैं, ये ब्लड थिनर है जो आपको ज़िंदगी भर खाने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। एक दवा का ज़िंदगी के अंदर और इजाफा हो गया। इस पूरे प्रोसेस में कुछ बातें सीखने समझने का मौका मिला। और शायर कहता है ना कि तुम दौड़ते फिरते तो हो तारे रगे जहाँ पर, तुम दौड़ते फिरते तो हो तारे रगे जहाँ पर, ऐसे में अगर पाँव फिसल जाए तो क्या हो। बंदा कोई देखने के लिए आ रहा है तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई उठ के उससे मिल सके। ए दर्द तू ही उठ के वो आए हैं देखने, ताज़ीम की मरीज़ में ताकत नहीं रही। जो बातें समझने को मिली वो ये हैं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ये हम लोग कहते चले जाते हैं और काम में लगे चले जाते हैं, लगे चले जाते हैं। शुरू में ये मैं ठीक हूँ चॉइस होता है कि आप बोल सके मैं ठीक हूँ और मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे ब्रेक दो, मुझे आराम करने दो। लेकिन जो लोड हम अपने ऊपर ले रहे होते हैं, ख़ानदानों का, लोगों का, उनकी ख्वाहिशात का, उनकी मर्ज़ियों का, उनकी फरमाइशों का, ये मैं ठीक हूँ हमारी चॉइस से हमारी मजबूरी बन जाता है कि इसके अलावा बोलने के लिए कोई हमारे पास ऑप्शन होता नहीं है। क्योंकि अगर आप ठीक नहीं है तो बाकी कैसे ठीक रहेंगे, अगर आप ठीक नहीं है तो बाकी काम कैसे चलेंगे। और इसकी वजह से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर लेते हैं। और बंदे को, मुझे और आपको सबको सोचना चाहिए कि एक दिन आएगा कि आप पड़े में होंगे, आप बोलना चाहेंगे और ज़ुबान साथ नहीं देगी, और पूरी ज़िंदगी आपके सामने चलेगी और सब कुछ ऐसे ही होते हैं। माँ याद आएगी, बीवी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, भाई सब कोई याद नहीं आता, मुझे तो कोई भी याद नहीं आया इनमें से, नाम तक किसी का याद नहीं आया। अपनी फ़िक्र पड़ी हुई होगी कि आप क्या लेके जा रहे हैं और किस हाल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे, किस हाल में सामना करेंगे। जब मौत बिल्कुल करीब से छू के गुजर जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन बदल जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत पर्पसफुल होती हैं, बहुत विजन वाली होती हैं, वो सारी की सारी मीनिंगलेस हो जाती हैं। शायर कहता है इश्क इतने करीब से गुज़रा, मैं समझा कि हो गया मुझको। तो वो मौत भी हो ही गई थी ऑलमोस्ट। तो पहली बात, भागना दौड़ना थोड़ा सा कम कर दें, अपने बॉडी के इशारात को समझें, इशारों को। जब आपको थकन महसूस हो, जब दिल में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, तो जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। मुझे ना कोलेस्ट्रॉल है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैं ओवरवेट हूँ, ना मुझे शुगर है, तो कोई जो जनरल सिम्टम्स होते हैं जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सके, स्ट्रोक आ सके, हार्ट अटैक आ सके, उसमें से कोई भी नहीं था। उसके बावजूद ये डीवीटी निकल आया, कहीं से पता ही नहीं था इसके बारे में। तो अपने बॉडी के साइन को समझना शुरू करें। दूसरी चीज़, लेके क्या जा रहे हैं, ये सवाल ज़रूर होगा ना। अल्लाह से हम बोलेंगे हमने आपको सब कुछ दिया था, आपको बेटे दिए थे, आपको औलादें दी थी, आपको पैसा दिया था, आपको माल दिया था, आपको 2 बाप दिए थे, आपको जो कुछ दुनिया में चाहिए था सब कुछ दिया। आपने जवाब में क्या दिया, आप जवाब में क्या लेकर आए। और ये बड़ा मुश्किल सवाल है। और फीमा कुन, तुम किधर से आ रहे हो, किस हाल में रहे हो। अल्लाह से हम तो बड़े कमज़ोर बना दिए गए थे। अना मुस्तदफ़ीना फ़िल अर्द, तो मारेंगे फरिश्ते ना छितर और बोलेंगे अल्लाह की ज़मीन नहीं थी, कहीं और निकल जाते। ऐसी ज़मीन से क्यों आ रहे हो जहाँ पे रिश्वत थी, जहाँ जना था, जहाँ ये होता था, जहाँ वो होता था। किस हाल में रहो, कहाँ पैसा लगाया, कहाँ ज़बानी लगाई, और ये सारी फिल्म चल जाएगी। कोई बताने वाला नहीं चाहिए आपको कि कोई आपको याद दिलाएगा कि भाई साहब वो क्या था। अब यकीन कीजिए सारे की सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो क्या लेके जा रहे हैं इस पर ख्याल रखिए। तीसरी चीज़, जो वार्निंग साइन आते हैं ना, फ़लाँ का इंतकाल हो गया, फ़लाँ का इंतकाल हो गया, चाचा का हो गया, मामा का हो गया, फेसबुक के ऊपर गए, वहाँ पे किसी इंतकाल की न्यूज़ मिली, किसी को टाइफाइड हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया। ये सारे साइन, सारी वार्निंग शॉट्स होते हैं कुदरत के। ये आपको देरी होती है कि भैया तुम्हारा नंबर आने वाला है, ये सारे के सारे जा रहे हैं ना, तो तुम कोई लिखवा के लेके नहीं आए कि तुम 1000 साल जियोगे, तुम्हें भी जाना है। इन लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है, तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो रही है, चलते फिरते गिर जाएंगे एक दिन, तुम भी चलते फिरते गिर जाओगे। जिस दिन गिर जाएंगे आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा, ऊपर अल्लाह की ज़ात है, नीचे आप में और
कोई भी नहीं है। आप देखें आप इस हाल में अगर पड़े हुए हैं कि अपना माफ़ी ज़मीर बयान ना कर सकें, आप किसी से बात ना कर सकें, बच्चा आपके पास पूछ रहा हो क्या हुआ क्या हुआ, आप उसको जवाब देने की हिम्मत आप में ना हो, आपका दिमाग थोड़ा बहुत काम कर रहा हो, आपके लफ्ज़, आपकी ज़ुबान, आपके हाथ पाँव आपका साथ ना दे रहे हो, उस सूरत में क्या करेंगे? उस सूरत में जो कुछ किया होगा पहले ज़िंदगी के अंदर, जो हरकतें की होंगी, उनका जवाब तो देना पड़ेगा ना। और ये बहुत ही खौफनाक किस्म का मंज़र होता है। वो बचपन में किताब पढ़ते हैं, मौत का मंज़र, मरने के बाद क्या होगा। ये मरने के बाद क्या वाला मंज़र ना ज़िंदगी के अंदर चल जाता है बहुत मरतबा। आखिरी बात, लोगों का साथ दीजिए। कौन बंदा कहाँ से, किस तरीके से, किस अजाब से गुजर रहा है आपको नहीं पता। रुक जाइए, लोगों से पूछ लिया करें भाई कैसे हो, और बोले कि भाई मैं ठीक हूँ। यकीन जानिए 99% लोग झूठ बोल रहे होंगे, आप उनको गले लगा लीजिए, मुझसे पूछिए नहीं 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 यार बताओ क्या हुआ है, अच्छा कोई मसला, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ठीक भी होगे ना, मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मैं किसी काम आ सकता हूँ, मेरे पास ना 1 घंटा फारिग है, बताओ मैं तुम्हारे काम में तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ। अच्छा मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे तुम्हें नहीं चाहिए मुझे पता है, अगर कभी जरूरत पड़े तो मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए होते हैं किसी की मदद करने के लिए, मुझे बता देना। अच्छा मेरे पास ना 4 गाड़ियाँ हैं, तुम्हें कभी चाहिए तो मेरी गाड़ी ले जाना, मुझे पता है भैया तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन कभी अगर चाहिए हो, कोई इमरजेंसी में जाना हो तो मेरी गाड़ी ले जाना। मेरे पास बहुत सारी शर्टें पेंटें पड़ी हुई हैं जो पहनता ही नहीं हूँ, टैग्स तक लगे हुए ला के रख दिए थे, किसी ने तोहफे में दे दिए थे, 150 परफ्यूम पड़े हुए हैं, किसी इस्तेमाल में नहीं है, मैं तो हमेशा इतर लगाता हूँ, तुम्हें चाहिए तो भैया ले जाओ, ये लो दो, अभी अभी अपने साथ अपने 2 ले जाओ। आप लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, और मैं ठीक हूँ इस बात के ऊपर आज के बाद कभी भी यकीन नहीं कीजिएगा। बहरहाल मैं इस वक्त ठीक हूँ, और मैं सच्ची में बता रहा हूँ कि मैं काफ़ी बेहतर हो गया हूँ, रिकवर कर रहा हूँ, फुली रिकवर नहीं हुआ, 1 महीना तक मैं आप लोगों के पास से गैर हाजिर रहा, उसकी बहुत ज़्यादा माजरत। ये भी मीनिंगलेस हो गया था कि क्यों बनाऊँ वीडियो, किसके लिए बनाऊँ, अगर मेरे आखिरत में ही काम नहीं आएगी तो भाड़ में गई दुनिया भैया, इसकी तो चक्कर में तो वैसे ही बहुत अल्लाह पाक ने दे दी और बहुत पैसा है मेरे पास, लेकिन अब वीडियोस बनाकर फ़ायदा क्या है अगर मैं आपको अल्लाह से ना जोड़ सकूं, अगर इसकी वजह से मैं अल्लाह सुब्हानहू वाला से ताला से दूर हो जाऊं तो वीडियो में क्यों बनाऊं। मेरे पास कभी जवाब नहीं है, मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके पास जवाब है इस बात का कि मुझे वीडियो वाकई बनानी चाहिए, मैं तो बिल्कुल फारिग हो गया। तब मैंने कहा भैया जान छोड़ के सोशल मीडिया से आज के बाद नहीं जाना, टीम थोड़ी बहुत पोस्ट कर रही है वो करने दो, मुझे कहीं पर भी नहीं जाना। ना मैंने महीने में लिंक्डइन देखा, ना इंस्टाग्राम देखा, ना फेसबुक देखा, इंस्टाग्राम तो मैं वैसे नहीं देखता, ना टिकटॉक देखा, ना कुछ देखा, ना यूट्यूब। तो मैं अभी तक इस बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे वीडियो शायद नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो बनानी चाहिए, इसकी वजह से आपकी दीन या दुनिया में कोई असर पड़ता है, इसकी वजह से आप कोई मुझे दुआ दे सकेंगे, इस काबिल अगर ये कंटेंट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से खुदा हाफिज़ कह दूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरे वास्ते दुआ ज़रूर करेंगे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।